रफ्तार हिंदुस्तान की में आप सभी का स्वागत है। रफ्तार हिंदुस्तान की 10th के लिए उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए एक विशेष मुहिम शुरू की है। उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाए जा रहे हैं और आज का जो वीडियो होगा इंग्लिश मीडियम के लिए होगा। मतलब उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं इंग्लिश का पर्चा किस तरीके से हल करें, इस विषय को लेकर गौस खान सर इस वीडियो पर मार्गदर्शन करेंगे। वो वीडियो के जरिए बताएंगे कि पर्चा किस तरीके से हल करें, क्या क्या चीजें कितने मिनट में कितने मार्क्स के होते हैं, ये आपको 3 घंटे का पेपर कितनी आसानी से आप हल कर सके, इस विषय को लेकर वो एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं और इस पर आप गौर से इस वीडियो को देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम गौस खान, अलमीन हाई स्कूल कीर, आपके सामने इंग्लिश एक्टिविटी शीट और उसकी तफसीलात आपके सामने बयान कर रहा हूँ। बच्चों, आपका एग्ज़ाम 1 मार्च से शुरू होने वाला है और इंग्लिश का पेपर आपके लिए बहुत आसान करके आपके सामने बताने वाला हूं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर सेक्शन वाइज मैंने आपके सामने लिख दिया है। हमारे पास कुल 6 सेक्शन हैं। हम सेक्शन वाइज स्टडी करेंगे कि इन सेक्शंस के अंदर कौन कौन से सवाल हैं, उसको कितने मार्क्स दिए जाते हैं और उसको हम टाइम कितना खर्च करें। हमारे पास टाइम होता कितना है, हमारे पास पूरे 3 घंटे हैं, मतलब 180 मिनट का टाइम हमारे पास मौजूद है। चलो शुरू करते हैं एक्टिविटी शीट। पहले ये जान लो आप कि इस एक्टिविटी शीट में 40% एक्टिविटी शीट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 32 मार्क्स के हैं तकरीबन। वो बहुत इजी होते हैं ताकि आम बच्चा भी उसको हल कर सके, मतलब पास होने का टेंशन तो खत्म होगा। और फिर 40% है, मतलब 32 मार्क्स है, एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ताकि जो है एक एवरेज बच्चा भी उसको आसानी से कर सके। मतलब 32-64 नंबर का पेपर तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया। अब रहता है 20% का जो पेपर है वो है चैलेंजिंग, मतलब 16 नंबर का पेपर। अब वापस आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से, जो सेक्शन 1 में है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1 में लैंग्वेज स्टडी और क्वेश्चन नंबर 1 उसमें ए और बी 2 बिट होते हैं जो तकरीबन 10 नंबर के हैं और उसको हमने दिया है 15 मिनट का वक्त। ए बिट के अंदर 1 से 6 तक के बिट्स होते हैं जिसमें से करने होते हैं आपको 4 जो 2-2 नंबर के होते हैं, मतलब 8 नंबर। उसके लिए हमने 12 मिनट का टाइम दिया हुआ है। जैसे कंप्लीट द वर्ड्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पंक्चुएट द फॉलोइंग, रिलेटेड वर्ड्स, वर्ड चेन और मेकिंग द वर्ड्स, ये क्वेश्चन होते हैं। और यहां पर फ्रेजेस का इस्तेमाल और प्रीफिक्स और सफिक्स के क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से 15 मिनट उसको दिए जाते हैं। सेक्शन 2 में आते हैं, टेक्सचुअल पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। मैं यहां पर बताऊंगा आपको, इस तरफ देखिए कि हमारे बुक के अंदर तकरीबन 14 लेसन है और 8 पोएम है, मतलब हमारे पास कुल 22 है। तो ये 14 लेसन में से 2 लेसन के 3 पैसेजेस यहां पूछे जाते हैं जो 10-10 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। हर पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन होते हैं, A1, A2, A3, A4 और A5। A1, A2, A3, B1, B2, B3 ये इनका ताल्लुक पैराग्राफ से होता है और A4 और B4 ये ग्रामर के लिए होते हैं और A5 और B5 ये पर्सनल रेस्पॉन्स के क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन, एक एक पैराग्राफ 10 नंबर का है और उसको हमने 15 मिनट का वक्त दिया है कि 15 मिनट के अंदर ये 5 सवाल आपको हल करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आया। आप करेंगे क्या? तो मैं आपको कहता हूं कि जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर सामने आया, क्वेश्चन नंबर 2 आप शुरू कर रहे हैं, तो आप करें क्या? पैराग्राफ पहले पढ़े या क्वेश्चन पहले पढ़े? तो आप क्या करें, A1, A2, A3 ये क्वेश्चन पहले पढ़ ले, उसको समझ ले, उसके बाद पैराग्राफ पढ़े। उसके बाद पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि A1, A2 और A3 के जवाब कहां हैं। उसके बाद आप लिखना शुरू करें। उसके बाद A4 करें, ग्रामर का क्वेश्चन है, जाहिर बात है आपकी स्टडी हुई है और उस ग्रामर को अगर आपको आता है तो आप A4 में करें। और उसके बाद A5 है। ये A5 पर्सनल रिस्पॉन्स को क्वेश्चन वो पैराग्राफ से रिलेटेड जरूर होता है लेकिन जवाब अंदर नहीं होता। आपको उसका जवाब देना होता है 3 से 4 लाइन के अंदर। मुख्तसर लिखें, लॉजिकली करेक्ट लिखें, ग्रामेटिकली करेक्ट लिखें, आपको 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से ये 20 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, जो सेक्शन नंबर 3 है पोएट्री का। क्वेश्चन नंबर 3 में ए है पोएम फॉर कंप्रीहेंशन है, ये 5 नंबर के लिए। A1, A2, A3 3 सवाल आते हैं। और पोएम फॉर एप्रिसिएशन है, ये 5 नंबर के लिए है। इसके अंदर आपको पता है टाइटल ऑफ द पोएम, ऑथर ऑफ द पोएम, फिगर ऑफ स्पीच, राइमिंग स्कीम और उसके बाद सेंट्रल आइडिया। इस तरह से 5 नंबर है। ये बस हमारे पास पोएम ही है, 8 है। 8 पोएम की अगर आप स्टडी कर लें उसमें से 2 जरूर आएंगे। बहुत आसान है, आप इसके सेंट्रल आइडिया याद रखें, बाकी सभी आसान चीजें होती हैं। पूरे पोएम दिए जाते हैं और आप आसानी से कर सकते हैं।
आ जाते हैं सेक्शन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 है नॉन टेक्सुअल पैराग्राफ का, पैसेज का। ये किताब से बाहर का पैराग्राफ होता है और आपको ये पैराग्राफ बड़ा आसान होता है दूसरों के मुकाबले में। ये 3 पैराग्राफ के मुकाबले में ये पैराग्राफ तो बड़ा आसान होता है। आपको इसको हल करने के लिए 20 मिनट दिए जाते हैं और इसके अंदर भी 5 क्वेश्चन है, जैसे यहां थे A1, A2, A3, A4, A5 और ये 3 पैराग्राफ है। आप इसको पढ़कर, इसको पढ़ना ही होगा क्योंकि अनसीन पैराग्राफ है और आप पढ़कर इसको जो हल करें। अब ये जो आसान क्वेश्चन है ये है बी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी। इसकी समरी लिखना है। ऑलरेडी आप ये पैराग्राफ पढ़ चुके हैं और इसकी स्टडी कर चुके हैं, आपको पता है कि ये पैराग्राफ किस बारे में है, तो आपको अहम अहम जो है तो आपके पॉइंट्स आपके ध्यान में रखें और उसको जो है तो समरी लिखने की कोशिश करें। इस पैराग्राफ का 1/3 करने की कोशिश करें। अगर ये पैराग्राफ 10 लाइन में है तो आपको 3 लाइन में लिखना होगा, तकरीबन वो 14 लाइन का पैराग्राफ आता है, तो आपको 6 से 7 लाइन के अंदर इसकी समरी लिखनी होगी। इस पैराग्राफ में जिस बात का जिक्र किया गया है उसको ही उसका टाइटल बना दें। आपको टाइटल लिखना जरूरी है, टाइटल के भी नंबर होते हैं इस तरह से। अब मैं इस सेक्शन को यहां रोकता हूं, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 का डिस्कशन मैं बाद में करता हूं, लेकिन ये पहले समझा देता हूं। ये सेक्शन 1, 2, 3 और 4, ये सेक्शन के अंदर अगर आपने सवाल का जवाब करेक्ट लिखा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने गलत लिखा तो गलत हो जाएंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। अब आप समझ लीजिए एक आसान सा, एक आम सा बच्चा जिसकी बहुत ज्यादा स्टडी नहीं है, तो मैं ये समझता हूं कि वो ये सेक्शन ही, ये 4 सेक्शन को लेकर ही वो पास हो जाएगा आसानी से। कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने समझ लीजिए 10 में से एक 5 नंबर लिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 4 नंबर लिए, 8 नंबर हो गए, और 8 और 5 13 नंबर हो गए। और उसके बाद यहां पर आपने जो 5 नंबर लिए 18 नंबर हो गए। यहां पर अगर आपने जो 7 नंबर लिए तो 25 नंबर तक टोटल तो नहीं हो रहा आपका। और 25 नंबर के टोटल के अंदर आप 15 नंबर वालों के मिला दीजिए, मिनिमम बोल रहे हो आप। मिनिमम अगर आपको 15 नंबर दिए हैं तो 15 नंबर ओरल के मिला दीजिए। इस तरह से आप 25, 5, 30 और 40 नंबर आपको मिल जाते हैं। आपका मसला खत्म हो जाता है। मसला तो उन लोगों के लिए जिनको हाई मार्क्स लेने हैं। चलो आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5, ये सेक्शन नंबर 5 राइटिंग स्किल का सेक्शन है। इसके अंदर आप एक ध्यान में रखें, अगर आपने सवाल किया तो वो पूरा गलत नहीं होगा, हाँ कम गलत होगा, पूरा गलत नहीं होगा। अगर आपने सॉल्व किया, इनफॉर्मल लेटर है और फॉर्मल लेटर है, दोनों में से आपको जो आसान लगता है वो कीजिए और उसको एक लिखिए मैटर। आपको भले ही मैटर गलत हो, ग्रामेटिकली गलत हो, कंटेंट ज्यादा पूरा ना हो, लेकिन आप नंबर मिलेंगे आपको इसके अंदर। इसमें पूरे नंबर नहीं करते, यहां पर पूरे कुछ नंबर जरूर मिल जाएंगे। अगर ये 5 नंबर का है, अगर आपको 1 नंबर मिल जा रहा है तो 1 नंबर मतलब 20% मार्क्स आपको मिलते हैं। यहां पर डायलॉग राइटिंग है और स्पीच राइटिंग है। स्पीच राइटिंग थोड़ा सा लेंदी लिखनी पड़ती है, ग्रामर आपको ज्यादा, सेंटेंस ज्यादा बनाना पड़ता है, तो बेहतर है कि आप डायलॉग राइटिंग करें। डायलॉग राइटिंग में मैटर कम लिखना पड़ता है और आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं। तो मेरे राय के मुताबिक बच्चे ज्यादातर डायलॉग राइटिंग करते हैं। अगर आप स्पीच राइटिंग में अच्छे हैं तो जरूर आप स्पीच राइटिंग भी कीजिए। दोनों में से एक कीजिए, दोनों ना कीजिए, वक्त ज्यादा जाता है, क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। तो आप ऑप्शन में से सेलेक्ट जरूर कर लीजिए कि मुझे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल में से मुझे क्या लिखना है, स्पीच में से, डायलॉग राइटिंग में से मुझे क्या लिखना है, पहले से आप तय कर लीजिए इसके अंदर और आप इसके अंदर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं नॉन वर्बल से वर्बल और वर्बल से नॉन वर्बल। ये वर्बल से नॉन वर्बल, ये जो क्वेश्चन है ये पैराग्राफ दिया जाता है और नीचे ट्री डायग्राम या कोई टेबल भरने के लिए कहा जाता है। इसमें ग्रामर का यूज नहीं है, लेकिन आपका कंप्रीहेंशन का है। इसके अंदर पूरे के पूरे नंबर जरूर मिल जाएंगे आपको। लेकिन जब नॉन वर्बल से वर्बल लिखते हैं आप ऊपर वाला, तो आपको एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, आपको ग्रामर का ख्याल रखना पड़ेगा, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप वर्बल से नॉन वर्बल करें, इसके अंदर पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद B1 और B2 न्यूज रिपोर्ट है और स्टोरी राइटिंग है। तो ये दोनों में से न्यूज रिपोर्ट और स्टोरी राइटिंग में, न्यूज रिपोर्ट आपको थोड़ी सी मुख्तसर लिखनी पड़ती है, स्टोरी आपको पूरी लिखनी पड़ती है, आपको क्रिएट करना पड़ेगा और इस बेहतर है कि आप न्यूज रिपोर्ट लिखें। न्यूज रिपोर्ट के अंदर फॉर्मेट है, हेडलाइन है, डेट लाइन है, इंट्रो पैरा है और कंटिन्यूइंग पैराग्राफ है। एक फॉर्मेट है, लगा बंदा है, आपके टीचर ने आपको बताया होगा। तो न्यूज रिपोर्ट आप करें, इसके अंदर पूरे के पूरे नंबर मिलने की पूरे इम्कानात हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन 6 पर। यह ट्रांसलेशन का सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पहला बिट होता है, उसके अंदर वर्ड्स दिए जाते हैं, 6 दिए जाते हैं, 4 करने होते हैं, 2 नंबर के लिए। सेंटेंस 4 दिए जाते हैं, 2 करने होते हैं, 2 नंबर के लिए। प्रोवर्ब्स 2 दिए जाते हैं, 1 करना होता है, 1 नंबर के लिए। यहां 5 नंबर है। यहां का इस सेक्शन का जो टोटल है वो 25 मार्क का टोटल है यहां पर मार्क्स और 70 मिनट्स। हमारे पास बच्चों 180 मिनट्स हमारे पास अवेलेबल है और 160 मिनट हमने इस्तेमाल कर लिया और हमारे पास बचे हैं 20 मिनट। इस 20 मिनट का इस्तेमाल आपका क्या है,
आपका 20 मिनट का इस्तेमाल आपके सप्लीमेंट्स लेने, सप्लीमेंट्स को लिखने, लेने देने में जो वक्त लगता है वो, और दूसरा ये कि आप रीचेक करें पूरे पेपर को, और आप जहां पर गलती किए हैं उसको जो करेक्ट करें, जो चीज आपने छोड़ दी है उसको वापस जाकर करें। इस तरह से 20 मिनट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं फिर इधर आ जाता हूं, फिर एक आ जाता हूं कि सेक्शन 1 2 3 4 5, ये आम जो एवरेज बच्चा है वो ये सेक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, इसको जरूर करें, छोड़े किसी को भी नहीं। आप टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें। आपको 3 घंटे के अंदर 180 मिनट के अंदर पूरा पेपर करना होता है। अगर आपने ज्यादा वक्त यहां खर्च कर दिया, इन पैराग्राफ में खर्च कर दिया, तो आपको यहां पर ट्रांसलेशन नहीं कर सकेंगे, जो आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों आप क्या करें, एक मरतबा एक मॉक टेस्ट जरूर लें। एक पेपर, कोई बोर्ड का पेपर लें, घर पर 3 घंटे का टाइम लगाएं, आप उसके अंदर पूरा पेपर करने की कोशिश करें। देखिए अब एग्जाम करीब है, अब यहां से हमारे पास 24 दिन का वक्त है। अब आप आज या कल देखेंगे इंशाल्लाह वीडियो, तो अब यहां से अब मैं आपको एक प्लान देता हूं कि आप इंग्लिश के पेपर को अच्छी तरह से पेश कर सकें। वो क्या है मैं आपको बोलता हूं कि रोज एक लेसन पढ़ें, जिसके अंदर आप चिट चैट देखें, मार्जिन क्वेश्चन देखें, इंग्लिश वर्कशॉप देखें और लैंग्वेज स्टडी जरूर देखें। एक लेसन, हमारे पास 22 लेसन है, रोज एक लेसन देखना है। एग्जाम से पहले अगर आपकी पूरी किताब खत्म हो जाएगी। इस तरह से रोज एक लेटर या स्टोरी या डायलॉग राइटिंग या स्पीच राइटिंग या जो है न्यूज राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करें। रोज एक पुट करें और एक ग्रामर की प्रैक्टिस करें। ये आपके लिए बहुत है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर इस तरह से मैंने जैसा बताया, अगर आपने ये पूरा 22 दिन का इस्तेमाल कर लिया तो ये आपका पेपर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों अब मैं आप कंक्लूड करता हूं। अब आया पेपर का दिन। अब पेपर का दिन आया, आप सुबह उठे, सुबह फजर की नमाज आपने अदा की, कुरान की तिलावत की, उसके बाद हमारे पास 2 घंटे बचते हैं। 2 घंटे में मैं आपको कहूंगा कि सेंट्रल आइडियाज को जरूर देखें, पोएम्स के सेंट्रल आइडियाज को जरूर देखें, और जो ग्रामर बिट्स आपको थोड़े से मुश्किल लगते हैं उसको दोबारा रिवाइज कर लें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपके लिए इस पेपर को आसान करे। चलिए अब आप पेपर हाल, अब आप एग्जाम हाल के अंदर पहुंच गए, पेपर शुरू हो गया, आपके सामने सबसे पहले पेपर आया। आप पूरा पेपर पढ़ने की कोशिश ना करें प्लीज। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही सलीके से लाइन छोड़कर आप उसको हल करते रहें। मैं आपको एक बात कहता हूं कि आपका जो बोर्ड का पेपर है तकरीबन 20 पेजेस का आता है, 20 पेजेस का आता है। तो आप क्या करें, नया क्वेश्चन नया पेज और नया पेज, इस तरह से आप जो है उसको हल करें। आपने नया क्वेश्चन करना है, नया पेज जरूर शुरू करें। बच्चों ये तो कुछ इतला थी, कुछ नसीहतें थी आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए अल्लाह ताला इस पेपर को आसान करेगा। मैं यहाँ पर हमारे रफ्तार के एडिटर जनाब शेख इरफान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं वीडियो उन्होंने मौका दिया मुझे कि मैं आपसे बात कर सकूं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके लिए अल्लाह ताला इंग्लिश के पर्चे को आसान कर दे। खुदा हाफिज़।